नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैदराबाद में कामारेड्डी जिले के जिलाधिकारी जितेश वी पाटिल पर बुरी तरह भड़क गईं। इसकी वजह यह है कि निर्मला सीतारमण को सरकारी राशन की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं दिखाई थी। वित्त मंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि जब केंद्र सरकार 1 रुपए किलो में चावल दे रही है तो यहाँ की दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी होनी चाहिए। निर्मला सीतारमण लोकसभा प्रवास योजना के तहत तेलंगाना की जहीराबाद लोकसभा क्षेत्र के बिरकुल मंडल के गांव में थी। बता दें, केंद्र सरकार कोरोना के कारण प्रभावित हुए गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल व अन्य अनाज दे रही है। निर्मला सीतारमण के पीएम के फोटो को लेकर जिलाधिकारी को डांटने को लेकर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशन की दुकानों पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने के लिए कहकर प्रधानमंत्री का स्तर नीचे किया है। उन्होंने कहा कि वो ऐसे बात कर रही थी जैसे केंद्र सरकार राज्य को मुफ्त चावल दे रही हो। उन्होंने कहा कि तेलंगाना उन 5 या 6 राज्यों में से एक है जो हमारे देश की आर्थिक रूप से ख्याल रखता है, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री की फोटो यहाँ और अन्य राज्यों में होना चाहिए? इसके अलावा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के बेटे राज्य मंत्री केटी रामाराव ने कहा कि वो उनके इस व्यवहार से स्तब्ध है। इसके साथ ही टीआरएस के सोशल मीडिया प्रमुख ने तंज कसते हुए वीडियो ट्वीट किया है जिसमें गैस सिलेंडर्स के ऊपर पीएम मोदी का फोटो लगाया गया है और लिखा गया है कीमत 1105 रुपया। इसके साथ ही ट्वीट में उन्होंने लिखा है, आप मोदी जी की तस्वीर चाहती थी, ये लीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को फिल्म हस्तियों शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह को टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट करार दिया है। उन्होंने इन हस्तियों पर केवल भाजपा शासित राज्यों में मुद्दों पर मुखर होने का आरोप लगाया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल के एजेंट हैं जो सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में हुई घटनाओं पर ही हल्ला मचाते हैं, जबकि कांग्रेस शासित राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में हो रही घटनाओं पर मौन रहते हैं। अब ऐसे लोगों की कलाई खुल चुकी है। बता दें, नरोत्तम मिश्रा से सवाल पूछा गया था कि शबाना आजमी ने बिल्किस बानो पर तीखी टिप्पणी की है और कहा है कि सरकार सही से काम नहीं कर रही। इसी पर उन्होंने ये टिप्पणी की। कांग्रेस रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी सामानों पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए रैली करने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें देश के अन्य हिस्सों के अलावा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये रैली 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 3500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा से पहले हो रही है। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि मणिपुर से आने वाले पार्टी विधायकों ने इस सम्मेलन में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की थी। उन्होंने अतीत में एनडीए छोड़ने के पार्टी के फैसले का भी समर्थन किया था। नीतीश ने कहा कि जब हम एनडीए में थे तो उन्होंने हमारे विधायकों को कुछ नहीं दिया, अब उन्होंने उनका दिल जीत लिया है। क्या ये वाजिब बात है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार है? वो हर कहीं ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो कोई विपक्ष नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि इसलिए सभी राजनीतिक दलों को साल 2024 में एक सकारात्मक जनादेश के लिए एकजुट होना चाहिए। नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में आने के पूरे संकेत दे चुके हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो आने वाले दिनों में विपक्ष की एकता की संभावना तलाशने के लिए वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे, तो नीतीश कुमार ने इसका जवाब हाँ में दिया। हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। बता दें, नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे पोस्टरों में लगातार उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर और पीएम मोदी पर निशाना साधा। ललन सिंह के नाम से अधिक प्रचलित जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आपको तो याद होगा कि 2015 में प्रधानमंत्री जी ने 42 सभाएं की थी, तब जाकर 53 सीट जीत पाए थे। 2024 में देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। उन्होंने मणिपुर में उनकी पार्टी के विधायकों का भाजपा में जाने के लिए खरीद फरोख्त बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन जदयू 2023 तक एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। वहीं बीजेपी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जदयू पर तंज कसते हुए कहा कि अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जदयू मुक्त, बहुत जल्दी लालू जी बिहार को भी जदयू मुक्त कर देंगे।
उत्तराखंड में इन दिनों सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एसएससी का पेपर लीक होने की वजह से हंगामा मचा हुआ है। इस मामले में पकड़े गए मुख्य अभियुक्त के संबंध राज्य बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ रहे हैं। पेपर लीक घोटाले के मामले में अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए कुछ लोग पहले बस कंडक्टर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर और फैक्ट्री में कर्मचारी के तौर पर काम कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस घोटाले में 200 करोड़ रुपए तक का लेन देन हुआ है। इसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया तो उसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। इसकी जानकारी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड की विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर भी उत्तराखंड का सियासी माहौल गर्म है। बता दें, उत्तराखंड एसएससी भर्ती घोटाले की तुलना मध्य प्रदेश में 2013 में हुए व्यापम घोटाले से की जा रही है। व्यापम घोटाले को भारत का सबसे बड़ा प्रवेश एवं भर्ती घोटाला माना जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा इस साल के अंत में होने वाले चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य को खोने को लेकर चिंतित है। केजरीवाल ने आप नेता मनोज सिसोदिया पर हमले को लेकर कहा कि इस हमले को लेकर गुजरात के 6 करोड़ लोग बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने भगवान के सामने उनका सिर फोड़ दिया। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये हिंदू संस्कृति नहीं है, ये गुजरात की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद से सूरत के लोग बहुत गुस्से में हैं। हमने सूरत में एक सर्वे किया है और पाया है कि आप 12 में से 7 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि जब आप हार रहे होते हैं तो आप इस तरह का हमला करते हैं। भाजपा हार के बारे में चिंतित है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अब तक आप कांग्रेस के साथ काम कर रहे थे, लेकिन हम कांग्रेस नहीं हैं। हम सरदार पटेल और भगत सिंह में विश्वास करते हैं। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ेंगे। गुजरात पुलिस ने प्रदेश के आम आदमी पार्टी प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आर पाटिल और राज्य के मंत्री हर्ष संघवी को बदनाम करने का मामला दर्ज कर लिया है। इटालिया पर हाल ही में सूरत में आप नेता मनोज सिसोदिया पर हमले के पीछे भाजपा के गुंडों का हाथ होने का आरोप लगाकर भाजपा की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। भाजपा कार्यकर्ता प्रताप छोड़वाडिया की शिकायत पर उमरा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार इटालिया पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पाटिल और गृह राज्य मंत्री संघवी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ की नई लिस्ट में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने इसके साथ ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खिसक कर 6ठे स्थान पर आ गई है। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में की गई गणना के बाद भारत ने कैलेंडर वर्ष 2021 की आखिरी तिमाही में ब्रिटेन को पछाड़ा है। आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में भी भारत ने बढ़त बनाई हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार नॉमिनल कैश टर्म्स में 854.7 अरब डॉलर और ब्रिटेन की 816 अरब डॉलर रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के इस साल 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।